बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का यूनिट नंबर 2 लोगैरिथम की एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर गिवन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे नंबर है 8। हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों फाइंड आउट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा हम किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम कर रहे हैं 8 के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी और इसका मैंटीसा क्या आएगा, वो हम दोनों जो है वो यहाँ पर राइट कर देते हैं सबसे पहले, और हम चेक करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 है, अगर हमारे पास, हम चेक करेंगे कि ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन में ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब कि अगर इस किसी नंबर के अंदर अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इसके बाद ही डेसिमल है, और अगर इसके बाद ही डेसिमल है, अगर सिंगल नंबर है, इसका मतलब हम डेसिमल को कहीं भी इधर उधर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि डेसिमल की प्लेसमेंट जो है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक बताती है। तो अगर हमारे पास डेसिमल कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर एक नंबर लिखा हुआ 8 और इसके बाद अगर डेसिमल नहीं है, इसका मतलब कि इसके फौरन बाद ही डेसिमल है। इसका मतलब कि ये ऑलरेडी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ऑलरेडी रिटन है। इसका मतलब कि डेसिमल कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएगी हमारे पास 0। इसके बाद हम दूसरे नंबर की देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से निकलेगी, और मैंटीसा भी निकालने का तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हमने किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम जो हमारे पास सेकंड नंबर है, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक हम चेक कर लेते हैं, और मैंटीसा निकालने का तरीका भी हम लॉग टेबल से सीखेंगे, जो हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, ये नंबर है हमारे पास 5054। तो अगर ये नंबर है हमारे पास 5054, और अगर इसके अंदर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ पर है? लास्ट में है। तो अगर डेसिमल लास्ट में है, तो हमें जो हम साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको राइट करते हैं, तो हमारे पास टारगेट क्या होता है कि डेसिमल को जो है वो हमें लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो डेसिमल को हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। इसका मतलब डेसिमल जो है वो कितने डिजिट जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि 1 2 3, तो 3 डिजिट्स जो है वो डेसिमल पीछे जाएगा, और इस तरीके से एक्सपोनेंट के अंदर जो है वो पावर आ जाएगी 3। तो अगर डेसिमल 3 डिजिट जो है वो पीछे शिफ्ट हुआ है, और अगर एक्सपोनेंट अगर 3 आया, दैट मीन्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएगी 3, क्योंकि डेसिमल जो है वो 3 डिजिट्स जो है वो पीछे की तरफ मतलब कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, इसीलिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी हमारे पास 3। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि हमारे पास है 9.992, और यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो डेसिमल है वो ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखा हुआ है। तो अगर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर हमारे पास डेसिमल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि डेसिमल कहीं भी और शिफ्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर डेसिमल की शिफ्टिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हो जाएगी इसकी 0। इस तरीके से हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमारे पास है कुछ नंबर इस तरीके से दिया है 765, और आगे है 0.3। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा जो है वो आपको निकालने का तरीका अभी हम लॉग टेबल से सिखाएंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर जो है वो है 765.3, यानी कि डेसिमल जो है वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमें शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि डेसिमल जो है वो 2 डिजिट्स जो है वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, और एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना? 2, क्योंकि डेसिमल जो है वो 2 डिजिट्स राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास +2। इस तरीके से हम आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर, जो कि हमारे पास है 0.00329। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे, डेसिमल्स को हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और फिर हम इसके बाद निकालेंगे इसका मैंटीसा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं डेसिमल को
फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, यानी कि ये हमारे पास है 0.00329। तो डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है कहाँ पर, फर्स्ट नॉन जीरो यानी कि 3 के बाद हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट अगर डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो जितने भी डिजिट्स हम पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, उतनी ही पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी। तो इस तरीके से 1 2 3, तो हम 3 डिजिट जो है वो हम पीछे की तरफ गए हैं लेफ्ट टू राइट, तो इस तरीके से पावर आ जाएगी -3। और अगर हमारे पास नेगेटिव पावर होती है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम ऊपर जो है वो बार लगा के राइट करते हैं, यानी कि अगर -3 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 3 बार। इस तरीके से हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इसकी भी हम कैरेक्टरिस्टिक इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक में लेके जाते हैं, और जितनी भी हमारे पास पॉइंट डेसिमल की शिफ्टिंग होगी उतनी हमारी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से 0.0000 और इसके बाद है 300। तो डेसिमल जो है वो जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 3 के बाद आएगा। तो इस तरीके से डेसिमल जो है वो 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट टू राइट कितने डिजिट्स हम पीछे की तरफ गए हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हम गए हैं लेफ्ट टू राइट, इसलिए पावर में आ जाएगा -5। दैट मीन्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -5 का मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी इसकी 5 बार। अब हमने निकालना है मैंटीसा। तो मैंटीसा निकालने के लिए हमें जो है वो लॉग टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। तो तमाम नंबर के जो मैंटीसा हैं वो हम लॉग टेबल के थ्रू निकालेंगे, जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है। लॉग टेबल पेज नंबर 34 और 35 के ऊपर लॉग टेबल आपके पास मौजूद है। तो आपने सबसे पहले तो स्केल उठा लेना है, और यहाँ पे अब हम जो है वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मैंटीसा, जो कि हमारे पास नंबर दिया हुआ है 8। तो लॉग टेबल के थ्रू मैंटीसा निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, कि जो भी नंबर हमारे पास होगा, अगर तो हमारे पास सिंगल डिजिट है तो हम आगे जो है वो 2 डिजिट जो है वो कंसिडर कर लेंगे 0, यानी कि लॉग टेबल के थ्रू नंबर हमारे पास मैंटीसा निकालने के लिए एटलीस्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर 3 डिजिट्स नहीं है अगर कंप्लीट, तो हम आगे जो है वो 0 कंसिडर कर लेंगे, यानी कि हमें 8 को के आगे हमें 2 0 कंसिडर कर लेना है, यानी कि हम उसको 800 कंसिडर कर लेते हैं, और फिर हम 80 को देखेंगे 0 के कॉलम में। तो लॉग टेबल अगर हम देखें तो लॉग टेबल कुछ इस तरीके से है हमारे पास, कि यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि 10 से लेकर के पूरे 99 तक के है, और आगे जो है वो हमारे पास कॉलम्स बने हुए हैं 0 से लेकर के 9 तक के हमारे पास एक कॉलम है, फिर आगे मीन डिफरेंस का कॉलम है 1 से लेकर के 9 तक के। सिमिलरली ये पूरे लॉग टेबल के अंदर यही चलेगा, 0 से लेकर 9 तक के हमारे पास फर्स्ट कॉलम्स हैं, 10 कॉलम्स हैं, और मीन डिफरेंस के अंदर 9 कॉलम्स हैं 1 से लेकर के 9 तक के। तो हमने मीन डिफरेंस जो आता है वो हमें आगे जो है वो उसको प्लस करना होता है। तो अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, जैसे कि अगर हमारे पास 8 है, तो 8 का मतलब कि हमने क्या करना है, 80 को देखना है 0 के कॉलम के अंदर। तो हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें देखना है कि 80 कहाँ पर आ रहा है। तो हम 80 को फाइंड आउट करेंगे कि 80 जो है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। आई एम श्योर कि आप लोग को यहाँ से इजीली दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि हम 80 को जो है वो हम देखेंगे 0 के कॉलम में। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो 80 को हमने देखना है, ये हमारे पास 80 है और ये 0 का कॉलम है। तो इस तरीके से हमारे पास 80 को जब हम 0 के कॉलम में देखेंगे तो ये नंबर आ रहा है हमारे पास 9031। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इसका जो मैंटीसा हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 9031, यानी कि हम यहाँ पे राइट करेंगे 9031। ये हमारा मैंटीसा निकला है। लेकिन मैंटीसा लिखने के लिए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंटीसा जो भी आएगा आपको उसको जो है वो यहाँ पर 0 पॉइंट करके राइट करना है, जो कि हमारे पास हो जाएगा 0.9031। तो ये हो जाएगा इसका मैंटीसा। अब हम चलते हैं आगे के नंबर्स पे। तो आगे के हमारे पास नंबर्स हैं जिसका हमें मैंटीसा फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास है 5054। 5054 का मतलब कि हमें 50 को देखना है 5 के कॉलम के अंदर। तो हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि हमें सबसे पहले तो हमें 50 फाइंड आउट करना है कि 50 कहाँ पर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 50 को देखना है। यहाँ पर हमारे पास है 5054। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 को देखेंगे 5 के कॉलम के अंदर।
ठीक है, मैंने इस तरीके से एरो बना दिया है कि हमें क्या करना है, 50 का जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है वो हम देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो 50 हो जाएगा। 50 को देखेंगे हम 5 के कॉलम के अंदर, और जो लास्ट वाला होगा वो हमारा होगा मीन डिफरेंस का कॉलम के अंदर, जो भी नंबर होगा उसको हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 50 को देखना है 5 के कॉलम के अंदर, तो 50 मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, और 50 को हमने देखना है किसमें, 5 के कॉलम के अंदर। तो ये हमारे पास है 0 1 2 3 4 5। तो 50 को हमने जब 5 के कॉलम में देखा तो कुछ इस तरीके से, मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ, आई एम श्योर कि आपको विजिबल हो रहा होगा, वरना आपके पास बुक होगी, आपने उसके अंदर ज़रूर चेक कर लेना है, या फिर लॉग टेबल भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क किया, और ये 50 को जब हमने 50 के ऊपर हम स्केल रखेंगे और 50 को हम देखेंगे 5 के कॉलम के अंदर, ये आ रहा है 7032। इसको हम राइट कर लेंगे। 50 को हमने देखा 5 के कॉलम के अंदर, जो कि आ रहा है 7033, और इसको हम एक जगह पे राइट कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है इस तरीके से 7033 आ रहा है। और क्योंकि इसके आगे जो है वो हमारे पास नंबर 4 भी आ रहा है, यानी कि इसी कॉलम के अंदर हमें आगे जाना है 50 वाले कॉलम के अंदर। 50 वाले कॉलम के अंदर ही हम आगे जाएंगे। हमारे पास मीन डिफरेंस का जो 4th कॉलम होगा, मीन डिफरेंस का जो 4th नंबर वाला कॉलम है, उसके अंदर आकर जो 50 की लाइन में नंबर है उसको हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो 4 वाले कॉलम में यहाँ नंबर आ रहा है 3, यानी कि जो हमारा यहाँ पे आंसर आया था इसी के अंदर हमने 3 को जो है वो प्लस कर लेना है। तो जब हम 3 को इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 3 हो जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे 3 आ गया 0 और 7, यानी कि 7036। तो इसका मैंटीसा आ जाएगा 7036। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें मैंटीसा जो है वो हमें 0 पॉइंट करके राइट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है 9.992। तो 9.992 का मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना है, 99 को हमें देखना है। जब हम मैंटीसा जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम डेसिमल को कंसिडर नहीं करेंगे। तो डेसिमल की जो ज़रूरत होती है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए होती है। जब हम मैंटीसा फाइंड आउट करते हैं लॉग टेबल के थ्रू, तो हम सिर्फ जो है वो नंबर्स को देखते हैं बस। तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, 99 को देखना है हमें 9 के कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ कि 99 को हमें देखना है 9 के कॉलम के अंदर, और फिर आगे जाना है हमें 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में, और जो भी नंबर आएगा उसको हम कर देंगे इसके अंदर प्लस। तो 99 को हम 9 के कॉलम के अंदर देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो है वो लास्ट में 99 का कॉलम है, सबसे लास्ट के अंदर। देखिए सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है 99 का कॉलम है। स्केल रख के चेक करेंगे तो 99 को जब हम 9 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 9996, यानी कि 996 हमारे पास आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से राइट कर लेंगे। और इसके अलावा हमें आगे जाना है मीन डिफरेंस का, यानी कि 2 के मीन डिफरेंस में जो 2 का कॉलम है, तो मीन डिफरेंस के अंदर जो आपका 2 का कॉलम है उसमें है आपके पास मौजूद 1। तो 1 को आपने जो है वो इसके अंदर प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, फिर 999, यानी कि इसका मैंटीसा हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पर आएगा इस वाले आंसर का है ये, तो ये हो जाएगा 999, और इसके बाद आ जाएगा 7। और मैंटीसा के लिए हम जो मैंटीसा लिखेंगे वो हम 0 पॉइंट करके राइट करेंगे। इसी तरीके से आप बाकी के तमाम क्वेश्चंस के भी मैंटीसा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं आगे। तो हमारे पास जो नंबर है वो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। हमें क्या करना है, 76 को देखना है 5 के कॉलम के अंदर। तो हम 76 को देखेंगे 5 के कॉलम में। तो हमारे पास सेम इसी तरीके से हमने क्या करना है कि हम ढूंढेंगे 76 कहाँ पर है। तो 76 जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्केल रख लेंगे। और 76 को हमें देखना है किसके, 5 के कॉलम में देखना है। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे हाईलाइट। तो यहाँ पर इस तरीके से कि 76 को देखेंगे 5 के कॉलम में, और आगे जाएंगे 3 के कॉलम के अंदर। तो जो भी मेन डिफरेंस होगा उसको हम प्लस कर देंगे। तो 76 को जब हम 5 के कॉलम में देख रहे हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है 8837। तो आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 8837। और आगे हम जब मीन डिफरेंस में जाएंगे जो कि है 3 के कॉलम में,
तो इसी के साथ आगे 76 के ही लाइन में हमने स्केल हटाना नहीं है, और आगे ही जो हमारा मीन डिफरेंस जो है वो हमारे पास 3 का कॉलम है, तो 3 के कॉलम में हमारे पास आ रहा है 2, यानी कि 2 को हमने जो है वो इसके अंदर करवा देना है प्लस। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 7 + 2 9 3 8 8। तो इस तरीके से हमारे पास इसका मेंटीसा हो जाएगा 8839, और मेंटीसा जो है वो हम किस तरीके से राइट करते हैं, 0 पॉइंट करके हम इसको राइट करेंगे। सेम इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आगे जो हमारे पास नंबर है 0.00329, तो हम स्टार्टिंग के 0 को कंसिडर नहीं करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास जो है वो नंबर्स जो लॉग टेबल में स्टार्ट है वो हमारे पास 10 से, जो हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो 10 से स्टार्ट है, तो हमें जो स्टार्टिंग के जीरोज होंगे हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। जहां से हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट होगा वहीं से हम अपनी लॉग टेबल के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम 32 को हम चेक करेंगे 9 के कॉलम में। यहाँ पे आगे और कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब कि मीन डिफरेंस जो है वो प्लस नहीं होगा। तो सिंपल हमने क्या करना है, 32 को 9 के कॉलम के अंदर हमें यहाँ पर देख के राइट कर लेना है। तो 32 हम देखेंगे कि 32 हमारे पास 9 के कॉलम में कहाँ पर आ रहा है, तो हम इस तरीके से स्केल रखेंगे 32 के ऊपर। तो यहाँ पर 32 जो है वो आ रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और 32 को जब मैंने 9 के कॉलम में देखा तो आंसर आ रहा है 5172। तो 5172 आ रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे 5172, और क्योंकि हम मेंटीसा को जो है वो 0 पॉइंट करके राइट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा मेंटीसा। लास्ट इसका पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू जो है वो स्टार्ट है 3 से, यानी कि हम 30 को देखेंगे 0 के कॉलम के अंदर। तो 30 को जब हम 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो यानी कि इसका भी मीन डिफरेंस का कोई कॉलम है नहीं, आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट 30 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने 30 को फाइंड आउट करना है, और 30 के फौरन बाद जो है वो 0 का कॉलम है। तो 30 को जब हम 0 के कॉलम के अंदर जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 4771। तो इस तरीके से हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 4771, और ये इसके पहले मेंटीसा जब हम राइट करते हैं तो हम 0 पॉइंट करके लिखते हैं, तो इस तरीके से ये निकल जाएगा इसका मेंटीसा। तो यहाँ पर अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड आउट करा, अब हम जो है वो लोगैरिथम्स फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा के थ्रू। यानी कि अगर हमें लोगैरिथम लिखना होगा तो हमें कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा दोनों निकालने होंगे, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम उसका लोगैरिथम जो है वो राइट कर लेंगे नंबर का। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम हमने वैसे ही फॉलो करना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स गिवन है और हमें इनके लॉग फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, देन मेंटीसा। जब हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड आउट कर लेंगे तो लॉग लिखना कुछ मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ उसको क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास देखें, जैसे हमारे पास नंबर है 9, तो 9 अगर हमारे पास है तो 9 का जो हमारे पास अगर इसके अंदर डेसिमल नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल जो है वो इसके बाद ही लिखा हुआ है। तो अगर डेसिमल की प्लेसमेंट ऑलरेडी जो है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, इसका मतलब डेसिमल कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएगी 0। इसके बाद इसका मेंटीसा निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को अभी सिखाया है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, कि हमें लॉग निकालने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 नंबर्स होने चाहिए। तो अगर 3 नंबर्स मौजूद नहीं है और अगर हमारे पास एक ही नंबर मौजूद है तो हम उसकी जगह पे जो जितने भी नंबर्स अगर हमारे पास कम पड़ रहे हैं तो हम उसकी जगह पे 0 कंसिडर कर लेंगे। यानी कि हम यहाँ पे 9 के आगे 2 0 कंसिडर करते हैं इमेजिनरी, यानी कि हम 90 को जो है वो फाइंड आउट करेंगे 0 के कॉलम के अंदर, और वो हो जाएगा इसका मेंटीसा। तो जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर चेक किया था, लॉग टेबल के अंदर आ जाते हैं, तो 90 को देखेंगे हम 0 के कॉलम में। तो इस तरीके से 90 जो है वो हमारे पास है, 90 के फौरन बाद है 0 का कॉलम, तो 90 के बाद 0 के कॉलम में जो है वो आ रहा है 9542। तो इसका मतलब कि इसका जो हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा वो आ जाएगा 9542, और इसके पहले अगर कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे इसके जो मेंटीसा को जो है वो लिखा जाता है
0 पॉइंट करके, तो ये हो जाएगा 0.9542। और जब हम इसका लॉग लिखेंगे तो लॉग के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम पहले लिखते हैं, और मैंटीसा जो होता है वो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास लिखी जाती है, यानी कि डेसिमल के बाद है 9542, तो log 9 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.9542। तो ये हो जाएगा log 9। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। हमारे पास नंबर है 55.56। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट की शिफ्टिंग इसके अंदर किस तरीके से होगी। हमारे पास नंबर है 55.56, यानी कि डेसिमल जो है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो के बाद प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि डेसिमल अगर हमारा एक डिजिट जो है वो पीछे अगर जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा 5.556, और डेसिमल को अगर हमने राइट से लेफ्ट एक डिजिट पीछे गया है तो इसका मतलब कि एक्सपोनेंट हमारा हो जाएगा 1, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक भी हमारी जो है वो हो जाएगी इस तरीके से 1, यानी कि जितने डिजिट हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो उतनी ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी। अब मैंटीसा निकालने के लिए हम डेसिमल को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, हमें सिर्फ नॉन जीरो नंबर जो है वो देखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर है 55 और 56, यानी कि 55 यानी कि 55 को हम देखेंगे 5 के कॉलम के अंदर, और फिर आगे जाएंगे हम और 6 के कॉलम के अंदर जो भी होगा मीन डिफरेंस के कॉलम में उसको हम इसके अंदर जो है वो क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। तो सबसे पहले हम 55 को चेक करते हैं 5 के कॉलम के अंदर। तो हम आ जाते हैं लॉग टेबल के अंदर। तो लॉग टेबल में हमारे पास जो है वो 55 जो है वो यहाँ पर है, तो 55 को हमें चेक करना है 5 के कॉलम में, जो कि आ रहा है 7443। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे जो रफ कॉलम के अंदर जो कि हमारे पास आ जाएगा 7443। इसको हमने प्लस करना है आगे। हमारे पास अगला था 6 का कॉलम जो कि मीन डिफरेंस का कॉलम है। तो हम मीन डिफरेंस का जो हमारे पास कॉलम नंबर 6 है, इसके अंदर नंबर है हमारे पास 5, तो हम इसके अंदर 5 को जो है वो कर देंगे प्लस। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 3 + 5 8 और 4 4 7, यानी कि 7448। इसका मैंटीसा आ जाएगा 7448। अब इसके पहले जो है वो हमारे पास मैंटीसा जो है वो लिखा जाता है 0 पॉइंट करके। अब जब हम इसका लॉग लिखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को हम मर्ज करके एक साथ राइट करेंगे, यानी कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेसिमल से पहले लिखी जाएगी और डेसिमल के बाद जो होगा वो हमारे पास मैंटीसा की वैल्यू होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास हो जाएगी 1, और डेसिमल के बाद जो मैंटीसा की वैल्यू है यानी कि 7448, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर लॉग 55.56 का। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जब हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। अब आप डायरेक्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं डेसिमल की शिफ्टिंग के थ्रू। तो डेसिमल अगर हमारे पास जो है अगर यहाँ मौजूद है, इसका मतलब डेसिमल शुड बी शिफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो कि हमारे पास है 2। तो यानी कि डेसिमल को जो है वो हमें एक डिजिट के बाद अगर हमें शिफ्ट करना है, इसका मतलब अगर एक डिजिट अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास हो जाएगी +1। इस तरीके से आगे चलते हैं, हम मैंटीसा चेक करेंगे। तो मैंटीसा के लिए हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पर 29 को जो है वो चेक करना है हमें 5 के कॉलम के अंदर, और फिर इसके बाद हम आगे जो हमारा 9 का मीन डिफरेंस का कॉलम होगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हम इसके अंदर से प्लस करवा देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 29 को हम देखेंगे 5 के कॉलम में, तो जो कि कुछ आ रहा है इस तरीके से कि हमारे पास 29 को हमने 5 के कॉलम में देखा, जो कि हमारे पास आ रहा है 4698। तो हम इसको राइट कर लेंगे रफ कॉलम के अंदर 4698। इसके बाद हमें आगे जो है वो इसी के लाइन में मीन डिफरेंस का जो 9th वाला कॉलम है, यानी कि 29 को हमने देखा पहले 5 के कॉलम के अंदर, फिर आगे हम गए और अभी हमने मीन डिफरेंस का जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है, ठीक है, मीन डिफरेंस का जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उसके अंदर आपके पास आ रहा है 13। तो आप 13 जो है वो यहाँ से लेके इसको जो है 13 को जो है वो आप करवा देंगे इसके अंदर प्लस। तो प्लस करेंगे तो 8 + 3 हो जाएगा 11, देन 9 10 11, अगेन 6 + 1 7, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि 4711। तो ये आ जाएगा 4711, और मैंटीसा जो है वो हम 0 पॉइंट करके राइट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मैंटीसा हो जाएगा। अब जब हम इसको राइट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी हमारे पास 1 डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद आ जाएगी लॉग की वैल्यू जो कि आ जाएगा
0.4711। तो ये हो जाएगी इसकी लॉग की वैल्यू। तो इसी तरीके से अब हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डेसिमल शिफ्ट होगा हमारा 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट होगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक आपकी हो जाएगी 2। अब मेंटिसा के लिए सेम वही मेथड है, यानी कि 40 को हमें देखना है 5 के कॉलम के अंदर। तो 40 को जब हम 5 के कॉलम में देखेंगे, आपने स्केल रख के ही चेक करना है। तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम 40 को जो है वो 5 के कॉलम में चेक करेंगे, तो यानी कि 40 को हमें देखना है 5 के कॉलम में, और आगे जाएंगे मीन डिफरेंस का जो थर्ड कॉलम है उसको हमने प्लस करवा देना है। तो हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 40 को 5 के कॉलम में चेक करेंगे, तो हमारे पास 40 को हमने देखा 5 कॉलम नंबर 5 में। तो 40 को जब हमने 5 के कॉलम में देखा, हमारे पास आ रहा है 6075। इसको हम रफ में राइट कर लेंगे 6075, और फिर इसके बाद आगे जाएंगे जो हमारा मीन डिफरेंस का थर्ड कॉलम है। तो मीन डिफरेंस के थर्ड कॉलम के अंदर भी 3 ही आ रहा है, तो 3 को हमने इसमें प्लस करवा देना है। तो 5 + 3 हो जाएगा 8, देन 706, यानी कि 6078। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा 6078, और मेंटिसा को जो है वो हम 0 पॉइंट करके राइट करेंगे। और जब हम इसको लॉग को हम कंबाइन करके लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी हमारे पास डेसिमल से पहले, और डेसिमल के बाद आ जाएगा हमारे पास इसका मेंटिसा। सेम यही मेथड अभी हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग में हमारे पास जीरोज हैं, इसका मतलब कि डेसिमल जो है वो हमारा शिफ्ट होगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जब डेसिमल शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब के पावर जो मतलब के कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो हमारे पास नेगेटिव में होती है, क्योंकि एक्सपोनेंट जो हो जाता है वो माइनस में हो जाता है। तो इस तरीके से डेसिमल जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, यानी कि 1 2 3, तो 3 डिजिट्स जब डेसिमल शिफ्ट होगा, इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी आ जाएगी -3। और अगर हम इसको क्योंकि नेगेटिव है तो हम इसको इस तरीके से 3 बार भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। -3 भी लिख सकते हैं, या हम 3 बार भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से अब हम इसका मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। तो मेंटिसा के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास हमें जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं, हमें उसी का ही मेंटिसा निकालना होता है। स्टार्टिंग में अगर जीरोज हैं हम उसको निगलेक्ट करेंगे, यानी कि हमको 46 को हमें फाइंड आउट करना है 9 के कॉलम में। तो 46 को जब हम 9 के कॉलम में फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन हम आ जाते हैं लॉग टेबल के अंदर, और 46 को हमें 9 के कॉलम में देखना है। तो हमारे पास स्केल रखेंगे हम 46 को 9 कॉलम में हम देखेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा 6712। तो 6712 जो है वो आ जाएगा आपका मेंटिसा। और मेंटिसा जैसे कि हमें पता है कि हम मेंटिसा को 0 पॉइंट करके राइट करेंगे। अब जब हम इसका लोगैरिथम लिखेंगे, तो हमारे पास डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 3 बार, और डेसिमल के बाद जो होगा वो मेंटिसा होगा, जो कि हो जाएगा 6712। दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लास्ट है हमारा ये। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब डेसिमल शिफ्ट होगा कहाँ पे, 7 के बाद, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट्स जो है वो डेसिमल शिफ्ट होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा -5, या फिर कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी इसकी 5 बार, -5 और 5 बार। तो इस तरीके से हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी। अब इसका मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के जीरोज हैं उनको हम निगलेक्ट करेंगे। हमारे पास सिर्फ मौजूद है 76, और आगे कोई और नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि हम आगे 76 को जो है वो जो पहला यानी कि 0 का कॉलम होगा उसी में चेक करेंगे। तो 76 को हमने 0 के कॉलम में चेक करना है, जो कि हमारे पास है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 76 जो है वो आ रहा है हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारे पास 76 है। तो 76 को जो है वो आपने इस तरीके से स्केल रख लेना है। 76 को जो हमारा 0 का कॉलम है, जिसके अंदर आ रहा है 8808, तो 76 को 0 के कॉलम में देखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 8808। और क्योंकि मेंटिसा जो है वो हमारा 0 पॉइंट करके लिखा जाता है, इस तरीके से जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो इसका लोगैरिथम जो बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी हमारे पास 5 बार, और डेसिमल के बाद आ जाएगा मेंटिसा, दैट इज 8808। तो इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा और लोगैरिथम हमने फाइंड आउट करना सीखे। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे हमें गिवन है कि इफ़ log 31.09 इक्वल्स टू 1.4926, यानी कि हमें वैल्यू जो है वो गिवन है तो इस नंबर की जो कि हमारे पास है 0.4926। अब हमें वैल्यू जो है वो इन नंबर्स की फाइंड आउट करनी है, जो कि अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास जो नंबर है 3109, तो अगर हम इसका लॉग लेंगे मतलब इसका मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे तो मेंटिसा तो सेम रहेगा सबके अंदर, यानी कि तमाम वैल्यूज़ के अंदर 3109 इसके अंदर भी 3109। तो जब हम 3109 का हम मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे लॉग टेबल से, जो कि हमारे पास सेम ही रहेगा, और हमें विदाउट यूजिंग लॉग टेबल इसके अंदर फाइंड आउट करना है, यानी कि मेंटिसा ऑलरेडी गिवन है जो कि है 0.4926, यानी कि सबके अंदर मेंटिसा सेम रहेगा जो कि हमारे पास हो जाएगा 0.4926। तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो चेंज होगी वो सिर्फ चेंज होगी कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होगी? अगर हमारे पास डेसिमल अगर ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद है, इसका मतलब डेसिमल कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएगी आपकी 0। और जो हमारे पास गिवन है ये मेंटिसा है, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है वो मेंटिसा है, इसका मतलब कि तमाम वैल्यूज के अंदर मेंटिसा शुड बी सेम। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटिसा वही सेम रहेगा जो कि है 0.4926। और अब हम नंबर को चेक करेंगे कि हमारे पास नंबर है 310.9, यानी कि डेसिमल जो है वो 3 डिजिट्स के बाद आ रहा है, तो डेसिमल को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 2 डिजिट्स के बाद, यानी कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है इसके बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 2, जब हम 2 डिजिट्स पीछे जाएंगे डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएगी इसकी 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा इसका लॉग। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि नंबर वही है सेम और मेंटिसा जो है वो चेंज नहीं होगा, मेंटिसा सेम रहेगा जो कि हो जाएगा 0.4926। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास नंबर जो है वो कुछ इस तरीके से है 0.003109, यानी कि डेसिमल जो है वो लेफ्ट से राइट आएगा और 3 के बाद आएगा, जो कि हमारी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू है। तो डेसिमल अगर लेफ्ट टू राइट अगर 3 डिजिट्स पीछे जा रहा है, इसका मतलब कि 1 2 3, इसका मतलब कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो -3, यानी कि हो जाएगी 3 बार। तो ये इसका हो जाएगा लोगैरिथम। नेक्स्ट हमारे पास है तो मेंटिसा तो इसका सेम ही रहेगा जो कि हमारे पास है 4926, तमाम क्वेश्चंस में सेम रहेगा। और अगर इस नंबर के अंदर अगर डेसिमल नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल जो है वो लास्ट में है, और डेसिमल जो है वो शिफ्ट होगा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद जो कि है 3। तो 1 2 3, जब 3 डिजिट्स जो है वो डेसिमल राइट टू लेफ्ट जाएगा, इसका मतलब कि हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी वो हो जाएगी 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका मेंटिसा जो है वो सेम रहेगा जो कि हमारे पास हो जाएगा 4926। और इसके बाद जो है डेसिमल को हम राइट से लेफ्ट पर, यानी कि 1 2 डिजिट्स अगर हम इसको पीछे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2। इस तरीके से हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है जो कि मेंटिसा हमारे पास इसका सेम रहेगा 0.4926। अब हम कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, इसके अंदर डेसिमल मौजूद नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल जो है वो लास्ट में है। अब डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है अगर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो इसका मतलब डेसिमल कितने डिजिट्स जो है वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है 1 2 3 4 5। तो अगर 5 डिजिट्स अगर डेसिमल मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी इसकी 5। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो हो गई है कंप्लीट। और एक्सरसाइज नंबर 2.3, इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स के अंदर राइट करिएगा। तो फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।